गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निपा वायरस। तो देखते हैं ये दोबारा से न्यूज़ में क्यों आ गया है। तो रिसेंटली जो निपा वायरस जो है उस वो दोबारा से केरला जो है वहाँ पे देखा गया है। वहाँ पे उसने 2 फैटेलिटीज़ जो हैं वो कॉज की हैं। इससे पहले भी इंडिया में निपा वायरस जो है वो 2021 में आया था। उस टाइम पे भी जो कोझीकोड डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये जो है कोविड-19 के दौरान जो है ये देखा गया था निपा वायरस। अब ये निपा वायरस है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली एक जूनोटिक डिजीज़ है। जूनोटिक डिजीज़ या जूनोटिक वायरसेस जो हैं वो वायरसेस होते हैं जो कि ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनको जूनोटिक डिजीज़ जो है वो कहा जाता है। The organism that cause Nipah virus is Nipah virus encephalitis is RNA। तो ये RNA जो वायरस फैमिली जो है उससे बिलोंग करता है। फैमिली का नाम जो है वो क्या है, पैरामाइक्सोवायरिडाई। ठीक है, तो पैरामाइक्सोवायरिडाई फैमिली जो है वायरस की, वहां से ये जो निपा वायरस जो है वो बिलोंग करता है और उसका जीनस जो है वो कौन सा है निपा वायरस। तो जो फैमिली है वायरस फैमिली वो कौन सी है, पैरामाइक्सोवायरिडाई, और जो जीनस है वो है हेनिपा वायरस एंड इज क्लोजली रिलेटेड टू हेंड्रा वायरस। तो हेंड्रा वायरस से क्लोजली रिलेटेड है ये आपका हेनिपा वायरस। अब हेंड्रा वायरस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली जो हेंड्रा वायरस जो है ये भी एक तरीके की जूनोटिक डिजीज है जो कि कॉज करती है फेटल डिजीज हॉर्सेस और ह्यूमंस दोनों में। तो ये हॉर्सेस और ह्यूमंस जो है इन दोनों में जो है ये डिजीज हेंड्रा वायरस जो है ये पाई जाती है। सबसे पहले जो निपा वायरस के केसेस जो है वो देखे गए थे मलेशिया में 1998 में, देन उसके बाद सिंगापुर में 1999 में। इस डिजीज का नाम जो है वो मलेशिया के एक गांव के नाम पे ही जो है वो रखा गया है, सुंगाई निपा। वहां पे ये वायरस जो है वो सबसे पहले जो है वो डिटेक्ट किया गया था। जब ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया तो ये डोमेस्टिक पिग्स जो होते हैं वहां पे उनके अंदर जो वायरस जो है ये देखा गया था, और जो सेवरल स्पीसीज होती हैं उसके बाद उनमें भी ये वायरस जो है बाद में देखा जाने लगा, जैसे कि डॉग्स में आया, देन कैट्स में, गोट्स में, हॉर्सेस में और शीप्स में। तो ये वायरस जो है सबसे पहले आपका कहां से आता है, पिग्स से। अब ये ट्रांसमिट जो है ये किस तरीके से होता है, ये बेसिकली ट्रांसमिट होता है फ्रूट बैट्स के थ्रू, जो आपके फ्लाइंग फॉक्सेस जिनको कहा जाता है। तो ये जो होता है उनके अंदर एक जीनस होता है जिसको टेरोपस जो है वो कहा जाता है। तो ये बेसिकली नेचुरल रेजर्वायर होस्ट का काम करते हैं निपा और हेंड्रा वायरस के लिए। तो जो बैट का यूरिन हो गया या उनके जो फीसिस हो गए, सलाइवा हो गया, जो उनका बर्थिंग फ्लूइड्स हो गए, वहां पे ये वायरस जो है ये प्रेजेंट होता है और वहीं से ये दूसरे एनिमल्स में ट्रांसमिट हो जाता है, देन दूसरे एनिमल से ये ह्यूमंस जो है उनमें ट्रांसमिट हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, बेसिकली ये जो है आपको फीवर जो है वो फील होगा, उसके अलावा हेडेक, डाउजीनेस जो है वो फील होगी, डिसओरिएंटेशन फील होगी, मेंटल कंफ्यूजन जो है वो फील होगी, धीरे धीरे आपको कोमा में भी आप जा सकते हो और पोटेंशियली जो है ये डेथ जो है वो भी कॉज कर सकता है। तो ये सारे जो है ये सिम्टम है निपा वायरस के। अब इसको प्रिवेंट किस तरीके से किया जा सकता है, ना तो एनिमल्स के लिए ना ही ह्यूमंस के लिए अभी तक इसके लिए कोई भी वैक्सीन जो है वो बन पाया है। बस इंटेंसिव सपोर्ट केयर के थ्रू ही जो इस वायरस को जो है वो उससे निपटा जो है वो जा सकता है। इंटेंसिव सपोर्ट केयर जो है, जिस भी अगर किसी ह्यूमन को ये वायरस जो है वो इन्फेक्ट कर जाता है तो उसको इंटेंसिव केयर सपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत जो है वो होती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो निपा वायरस के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।